हाय फ्रेंड्स, दिस इज आर्किटेक्ट सारिका फ्रॉम एसके डिज़ाइन स्टूडियो। तो आज का जो वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए और ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बट बहुत बार मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैमिनेट एंड वीनियर। वीनियर का कॉस्ट कितना होगा, लैमिनेट का कॉस्ट कितना होगा, मेंटेनेंस क्या होता है और कितने टाइप के वीनियर के वैरायटीज़ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए आज मेरे साथ है MA वीनियर के मिस्टर वेद। वेद, कैन यू प्लीज कम हियर? Yes. Hello. So we will be discussing, hi, we will be discussing in detail everything about veneer. So let's start with the process of veneer. So वेद, क्या आप बताएंगे कि पहले तो veneer बनता कैसे है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है या मेरे जो क्लाइंट्स है उनको ये लगता है कि veneer जो 3 mm का या 4 mm का veneer आता है वो पूरा का पूरा veneer का थिकनेस है। तो ऐसा होता है या कैसे बनता है veneer? मैं आपको पूरा नॉलेज देता हूँ। यस। बेसिकली वीनियर क्या होता है, सॉलिड लकड़ा जो होता है अपना, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं या नेचुरली जो लकड़े आते हैं उसको हम लोग लेके एक स्लाइसर में डालते हैं। तो ये जो उसके जो साइजेस है अराउंड 2 फीट या 3 फीट इतने साइजेस होते हैं। जो मैं अपना मिनिमम लॉक साइजेस रहता है, हाँ, वही रहता तो है। जैसे ये मेरा सपोज ये 4 फीट का ये कोई वीनियर है, तो जरूरी नहीं है कि उतना बड़ा पेड़ हो। कोई कोई हो जाता है कि हाइलाइटर्स में कभी किसी ने शीट देखा रहेगा कि पूरा एक ही पत्ते का ये रहता है, तभी कोई लॉग्स हो गए कि रेयरली बनते हैं, वैसे तो एक्सपेंसिव भी रहते हैं बट कभी कभी मिल जाते हैं। तो नॉर्मली फिर कैसे बनता है? जैसे ये साइज है, ये 4 फीट का है, तो उसको कैसे बनाते हैं? अभी उसमें आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक आपको जॉइंट दिखता है, तो ये 4 फीट ये अपना देखते हैं ना, 4 इंचेस 5 इंचेस का एक पत्ता रहता है। तो उसको साइड बाय साइड लगा के एक पूरा वीनियर बनता है। पत्ता जो हाँ जी, ये तो छोटा पीस है, इससे भी बड़ा आता है। तो ये स्लाइसर में डालते हैं ना लॉक, तभी ये घूमता है नाइफ। तो उसमें से पतले पतले स्लाइसेस आता है। करेक्ट। तो वो फिर प्लाईवुड बैकिंग पे पेस्ट होके एक विनियर बनता है। ओके। तो आपको पता चला कि जो भी जैसे ओक हो गया या वॉलनट हो गया या जो भी टाइप का पेड़ है, वो पेड़ के पतले स्लाइसेस बनते हैं, वो वर्टिकली या फिर ऐसा हॉरिजॉन्टली जो भी टाइप का हमारा मशीन है वो टाइप के हिसाब से उसके पतले स्लाइसेस बनते हैं। उसका थिकनेस अराउंड 0.5 mm, 0.4 mm, 0.6 mm उतना थिकनेस होता है। उसको प्लाई के ऊपर चिपकाते हैं। अभी वो 3-4 स्लाइसेस अलग अलग एक ही शीट पे चिपका के उसका एक पूरा वीनियर का शीट बनता है। करेक्ट। तो ये जैसे हम ये डिफरेंट टाइप के वीनियर्स अभी देख रहे हैं, तो ये हो गया नेचुरल वीनियर। तो उसपे जैसे पॉलिश जो होता है, नेचुरल ओक कह सकते हो आप, या रेड ओक बोल सकते हो। बाद में उसको एक फ्यूमिंग का प्रोसेस देते हैं। नेचुरली स्मोकिंग भी बोल सकते हैं, स्मोक ओक हो गया। तो ये स्मोक ओक होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्मोक ओक वीनियर। तो ये कैसे बनता है? ये अमोनिक एसिड ये रहता है ना, उससे उसके साथ कंबाइन करके एक उसको ग्रेड देते हैं, नॉट बर्निंग। बहुत लोगों को लगता है कि स्मोक कर रहे हो तो आप ट्री को जला रहे हो, तो वैसा नहीं है। बट जो ट्री को जलाते वक्त जो उसका कलर आता है, वो कलर लाने के लिए उसको ये अमोनिक एसिड के थ्रू डालते हैं। तो उसको ये कलर तक लाते हैं हम लोग। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक उसको वो वीनियर को उसके पास रख रहे हो, जो उसका ये रहता है बनाने का प्रोसेस रहता है। तो उसका वो डिजाइन और स्मोकिंग का ग्रेडेशन डिपेंड होता है। तो वो कितना लाइट होना है, कितना डार्क होना है, वो तो अपने हाथ में नहीं है, बस उसको कितना टाइम तक रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो ये बेसिकली स्मोक को बनाने का रीजन मतलब एस्थेटिक्स है या एस्थेटिक्स? अभी कैसे नेचुरल ट्री के आप कलर्स देखोगे तो ज्यादा उसमें वैरायटी नहीं आती है। उसमें अभी कोई लोगों को डिमांड रहता है मुझे ये कलर में चाहिए। तो सब अभी मैन मेड सब फीचर्स आ गए कि अलग अलग कलर पाने की कोशिश है। तो उससे ऐसा कुछ इसका क्वालिटी खराब होना या ऐसा कुछ है? एक बार वीनियर पॉलिश हो जाता है कि फिर कुछ भी इशू नहीं आता है। पॉलिश नहीं हुआ है तभी कुछ सनलाइट के थ्रू अगर कुछ हो जाता है तो सनलाइट का बहुत एक इशू आता है कि जहाँ पे भी सनलाइट आया तो वीनियर का थोड़ा सा कलर डिफर होना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो आप देखते हो कि नए जो भी साइट्स चलते हैं तो उसमें यूवी कट ग्लासेस ही आते हैं मोस्टली। बालकनीज हो गया, विंडोज हो गया, तो उसमें यूवी कट ग्लासेस आते हैं। तो उससे सनरेज पास होता है, तो मोस्ट ऑफ द यूवी रेज वहीं पे मर जाते हैं। तो उससे कुछ अभी होता नहीं है। बट अगर आया तो देन इट इज पॉसिबल दैट वीनियर मे गेट फेड। वीनियर फेड नहीं होता, कभी भी पॉलिश फेड होता है उसका। तो उसको रीपॉलिश करके वी कैन यूज इट। यू कैन गेट द एग्जैक्ट शेड
जो भी आता है पहले का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कॉस्ट वाइज भी अगर हम लोग साथ ही साथ बात करें तो ये जो इसका स्टार्टिंग रेंज और कहाँ तक विनियर का कॉस्टिंग जाता है? नॉर्मली 60-70? नेचुरल विनियर स्टार्ट होता है 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, बाद में तो उसका कुछ लिमिट नहीं है। हाँ। आप जो क्वालिटी जो ग्रेड का माल लेते हो वो हिसाब से आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और स्मोक अगर करते हैं तो कितना फर्क, थोड़ा जैसे लेट से ये ओक है, ओक को ही मैंने स्मोक किया तो कितना 100 रुपीज प्लस करके 100 to 150 रुपीज पकड़ के चलिए फॉर द स्मोकिंग। यस, बट बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है स्मोकिंग का। इफेक्ट भी मतलब नेचुरल भी लगता है बट थोड़ा सा एक डिफरेंट इफेक्ट आता है उससे। अपन देखते हैं जो अभी ह्यूमन आइज से देखते हैं तो ये नेचुरल टी का कलर लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो नहीं लगता एक बार के लिए। अभी ये किसके घर पे लगा है तो वो भी देखेगा आके, कोई रिलेटिव आया तो ये कौन सा शीट है वो भी पूछेगा कहाँ से लिया क्या नहीं है। तो ये सब अपीलिंग लगता है। बट जैसे ये जो कलर है ये वॉलनट में भी ऐसा कलर आता है? वॉलनट का शेड ही डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा शेड डिफरेंस है। तो ये मेनली ग्रेन्स के लिए स्मोक, मतलब सेम इसका ग्रेन्स के लिए फर्क पड़ जाता है या क्या? ग्रेन्स में भी फर्क नहीं आता, स्मोक करते हो ग्रेन्स तो वही रहने वाला है क्योंकि नेचुरल है, बस कलर का फर्क आता है। कलर इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल। यस। ओके। एंड ये क्या है? ये वही है, ओक ही है बट उसको डाई किया हुआ है। ओके। इसमें भी डाई के भी अलग अलग ये आते हैं, कोई इटली से डाई करके आते हैं पेपर्स, कोई यहाँ पे नॉर्मली डाइंग होता है, उसमें भी फर्क है। अभी ये देख रहे हो ये इटालियन ग्रेड का माल है। ये इटालियन से मतलब बोलते हैं ना पेपर इंपोर्ट करते हैं, इटली में ही वो लोग डाइंग करते हैं फिर उधर से इंपोर्ट मतलब पेपर मतलब विनियर बोल रहे हो आप? ये जो पेपर विनियर का शीट जो है, हाँ ओके, उसको ही डाई करके इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा। बाद में उसमें भी वही है कि कलर्स चाहिए। हाँ, अभी तो ये वो अलग अलग टाइप के जो कलर्स आते हैं वो रेड और जो भी हमें कलर करना है, जैसे किड्स बेडरूम रहा या कुछ रहा जिसमें हमें पॉपिंग कलर चाहिए या कंसोल में कर सकते हैं। करेक्ट। और नेचुरल भी लुक चाहिए। हाँ, नेचुरल भी लुक चाहिए तो देन यू कैन यूज विनियर। तो इसका जो प्रोसेस है वो और इसमें क्या फर्क है? अभी वो जो है वो नेचुरली ही डायरेक्ट फ्यूमिंग में जाता है। हाँ। और ये जो प्रोसेस है इसका, ये जो पत्ते रहते हैं विनियर के उसको पहले ब्लीच करते हैं। ब्लीच करते तो वो पूरा नेचुरल कलर उसका निकल जाता है और देन इट गोस बाद में वो पूरा व्हाइट रेडी फॉर व्हाटएवर कलर करेक्ट करेक्ट। बाद में उसको ये स्विमिंग ये पॉन्ड टाइप में पूरा वो मिक्सचर बनाते हैं उसका डाई का, और बाद में उसमें वो लोग सबमर्ज करते हैं। तो फिर जब कलर पकड़ता है बाद में उसका पेस्टिंग होता है, बाद में सैंडिंग होता है, बाद में ये फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। तो उसका मतलब साइड भी वही कलर का आता है क्या? हाँ जी, उसको फिर किधर से भी आप कट करोगे ना तो उसका जो कलर है वो यही आएगा, सेम आएगा। बट इसको भी पॉलिश करना तो जरूरी है। पॉलिश करना जरूरी है, और इसमें पॉलिश करोगे तो एकदम हाई ग्रेड का ही करना। सिरका करके कंपनी आती है तो उसका ही हम लोग तो प्रमोट करते हैं। तो वैसे नॉर्मली तो एशियन का आता है, आईसीए का आता है एंड सिरका का जो है वो भी थोड़ा एक पॉलिश का टाइप है। तो इसका रेंज आपने क्या बताया? इसका 200 से स्टार्ट होता है, बाद में इसका भी कुछ लिमिट नहीं है। हाँ करेक्ट। जो हिसाब का जो ग्रेड तो ये आपने ये जो मुझे दिखाए हैं ये सारे, ये जो डिफरेंट टाइप के जो डाइड विनियर्स हैं, जैसे ये जो रेड कलर का है ये भी आप कहीं पे यूज करना है नॉर्मली कंसोल के लिए, या फिर आपका अगर न्यू क्लासिकल स्टाइल है वहाँ पे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको अगर हाईलाइट करके लगाने हैं तो देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ विनियर। एनी कलर विच यू वांट दैट कैन बी डन, राइट? यस। तो ये नेचुरल कलर्स होते हैं या ये नेचुरली कलर्स होता है? अभी ये जो रेड है वो हम लोग ने अलग अलग जो नेचर से भी कलर जो हम लोग से पास आते हैं उससे ही हम लोग ने बनाया। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड विद वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर। तो इसका कलर जाने का वगैरह ऐसा कुछ? एक बार पॉलिश हो गया तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पे स्क्रैचेस आए या फिर कुछ मतलब बाद में स्क्रैचेस भी जो आएंगे वो पॉलिश पे आएंगे तो वो भी वापस बफिंग करके वो सब ट्रीट करके वापस निकल। तो मेलामाइन तो एकदम थिन रहता है उसका पॉलिश, तो फिर भी वो मतलब अगर उस पे स्क्रैचेस आए तो कलर जा सकता है। मोस्ट ऑफ द ये पॉलिश भी एंटी स्क्रैच ही आते हैं तो जल्दी से स्क्रैचेस नहीं आते। किसी ने डेलिबरेटली किया तो दिख जाए। बट एक डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे नेचुरल पे कोई स्क्रैच आता है, जैसे इवन इफ आई डू अ मेलामाइन पॉलिश व्हिच इज वेरी थिन पॉलिश, ठीक है, उस पे अगर स्क्रैच आता है तो वो मैं रीपॉलिश करती हूँ या बफिंग करती हूँ तो वो इजीली निकल जाता है, वो मिलके आएगा, वो फर्क नहीं समझेगा। बट अगर इस पे स्क्रैच आता है डाइड पे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो मैच करना
पॉसिबल नहीं है तो वो पैनल ही चेंज करना पड़ सकता है। पैनल चेंज करना पड़ सकता है, या हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे ज्यादा हैंड्स ना लगते हो या आउट ऑफ टच एरिया बोल सकते हैं वहां पे लगाओ, वही बेस्ट होता है। जैसे you can use this only on few highlighted areas basically, not on all the areas. Little maintenance is required जैसे, और कभी अगर कुछ स्क्रैचेस आया तो ये भी हो सकता है कि उसको मैच करना भी थोड़ा मुश्किल है, बट है बहुत प्यारे कलर्स, एंड प्लस यू कैन यूज इट इन एनी कलर दैट यू वांट। सो एंड ये कुछ प्री बोर्ड भी है शायद, प्री फिनिश्ड, वो तो बहुत अच्छा है, मतलब उसको पॉलिश करने का भी जरूरत नहीं, पॉलिश करने का भी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम कम है और अब अगर आपको जल्दी जल्दी साइड फिनिश करना है तो ये एक प्री फिनिश्ड वीनियर्स आते हैं। नॉर्मली वीनियर जब भी आप लेते हो तो पॉलिश करने के लिए फिनिश होने के बाद में अराउंड 1 और 1.5 मंथ मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ पॉलिश यू आर डूइंग। मेलामाइन है, पीयू है, लैमिनेशन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिशेस इवन अवेलेबल फॉर द पॉलिशिंग। तो ये प्री पॉलिश है, इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो। तो ये क्या सिर्फ डाइड वीनियर के साथ में है आपके पास में, या यू कैन यूज इट विथ एनी काइंड ऑफ वीनियर? तो मार्केट में हम लोग के पास है कि मतलब आपको ये भी चाहिए या ये वाला फ्यूम डोप चाहिए या नॉर्मल भी चाहिए, तो हम लोग वो भी प्री फिनिश करके देते हैं। अच्छा, कि आपको हैसल ना हो साइड पे। तो उसपे फिर कौन सा पॉलिश यूज करते हो? उसमें भी हम लोग नॉर्मल जो ये पीयू हो गया, एक्रेलिक पॉलिश हो गया, वो यूज करते हैं, टॉप ग्रेड का पॉलिश यूज करते हैं। ओके, तो उसके क्या कॉस्ट में जाएगा रफली? नॉट पकड़ के चलिए कि वो तो शीट के ही एडअप कॉस्ट में ही आ जाता है, उसमें 150 से 200 रुपीज का पॉलिशिंग कॉस्ट पकड़ के चलिए। ओके ओके, जो साइड पे आपका जो पॉलिश हो रहा है वही कॉस्ट में हम लोग करके दे देते हैं कि आपको हैसल ना हो। दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली, क्योंकि पॉलिश को टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और उसका फिनिशिंग अगर खराब हो गया तो वो फिर थोड़ा सा उसमें पॉलिशिंग में लेबर भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है, तो उसमें साइड पे भी कुछ डस्ट लग गया, पॉलिश पूरा पॉलिश करने के पहले इपॉक्सी दाने दाने आ जाते हैं फिर पूरा, तो खराब हो जाता है, तो आपका भी मनी वेन में जाएगा, उससे अच्छा हम लोग ही करके दे देते हैं वैसे। So nowadays there are this pre-polished, ready sheets of veneers also available, and I see something very interesting here. So you see nowadays there are a lot of flutes available in the market, like PVC के flutes भी आते हैं. Now this looks to be a veneer flute. तो ये बनता कैसे है? ये भी आप जो प्रोसेस देखे बैक अपन जाएंगे तो वीनियर कैसे बनता है वही है, बस इसका जो टॉप लेयर जो रहता है वो रहता है 2 to 3 mm का। बाद में वो एम्बॉसिंग प्लेट में जाता है, फिर उसके टेक्सचर्स क्रिएट होता है। क्योंकि इतना इसका डीप जो है वो लेने के लिए आपको थोड़ा थिकनेस मिलेगा, तभी उसमें से आप वो कट कर पाओगे। तो इसमें एनी डिजाइन, एनी शेड्स, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपका डिजाइन, तो इसमें कौन से पैटर्न्स है, क्या आप दिखा सकते हो? ये टाइप का जो वीनियर है इसमें अलग अलग पैटर्न्स हम बना के भी, कस्टमाइज करके भी ले सकते हैं, या फिर इनके पास में रेडी पैटर्न्स भी अवेलेबल है। 80 प्लस पैटर्न्स 80 प्लस पैटर्न्स मिलते हैं वीनियर में। रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे साइट्स पे यूज़ किया है। एक साइट पे मैंने पूरा वार्डरोब के शटर पे, अभी जैसे जेनेट का एक साइट है वहाँ पे हमने पूरा वार्डरोब के शटर पे इस टाइप के टेक्सचर वीनियर यूज़ किए हैं। ये आप टीवी पैनल के पीछे भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी हाईलाइटेड एरिया है जहाँ पे आपको बहुत कॉन्ट्रास्ट में कुछ डिफरेंट नहीं दिखाना है, बट यू जस्ट वांट टू हैव सटल डिफरेंस और सटल हाईलाइट डालना है, तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ वीनियर। एंड इसका और एक फ़ायदा ये है कि जो भी वीनियर का शीट आप यूज़ करो उसी में आप अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट करके ले सकते हो। उसका कॉस्टिंग थोड़ा अलग हो जाता है। इतने प्यारे ये जो डिफरेंट टेक्सचर्स है, तो उसके रेंज जनरली क्या होते हैं? अभी टेक्सचर्स के प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से, और उसके ही नॉर्मल वीनियर्स आपको कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं तो वो भी मिल जाते हैं। वो स्टार्ट होते हैं 220 रुपीज या 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये जो टेक्सचर जिसपे करना है, सारे वीनियर्स पे हम लोग टेक्सचर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा, उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इसलिए कुछ ही वीनियर्स हैं जिसपे काफ़ी 80 प्लस वीनियर्स है फिर भी, जिसपे हम लोग ऐसा टेक्सचर्स बना के ले सकते हैं, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच दिस टाइप्स ऑफ वीनियर्स। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वीनियर विच इज़ कॉल्ड टेक्सचर वीनियर। ये तो बहुत ही प्यारा है। सो ये एक मतलब लेजर टाइप ऑफ वीनियर किया है, जैसे
अगर वीनियर का थिकनेस थोड़ा सा वो लॉग, जो भी वीनियर का लॉग है उसका थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा लेके उस पे ये रोप टाइप का पैटर्न, लेजर कटिंग करके आप कट करके डिजाइन बना सकते हैं। जैसे आप ये वीनियर देखोगे तो इसका 6 mm के करीब इसका थिकनेस है। अगेन ये वीनियर हमने प्लाई पे ही मतलब फिक्स किया है। इस टाइप का अगर वीनियर आपको यूज करना है तो आप जैसे वार्डरोब के शटर्स हैं तो वार्डरोब के शटर पे यू कैन एक पूरा ऐसा बड़ा एक पैटर्न बना के वो कंटिन्यूएशन पैटर्न आप दिखा सकते हो। एंड शटर अलग अलग आएगा, बट या फिर जैसे मैं हिडन डोर बहुत बार लेती हूँ तो जैसे कोई पैनल है तो वॉल के पैनल में लगा के डोर पे आप ये लगा दोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि डोर कहाँ पे, क्योंकि ये वही है फ्लोइंग पैटर्न है। तो इस टाइप के पैटर्न्स हम लोग हिडन डोर पे भी आप लगा सकते हो। तो आप जल्दी मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये आप देखेंगे तो आप ये वीडियो को याद करोगे। सो इसका कॉस्टिंग तो काफी हाई जाएगा। हाँ जी, ये क्या कॉस्टिंग जाएगा? अप्रोक्स 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो और ये 10x4 में आएगा, 8x4 में नहीं आएगा। आपको स्क्वायर फीट भी ज्यादा यूज करने मिलेगा। अच्छा, बट अगर मुझे कम चाहिए तो ये वेस्टेज जा सकता है। बेसिकली इसमें आइडियाज भी यूज कर लेते हैं कि ऊपर का फिर वेस्टेज जा रहा है तो उसके ड्रॉवर्स बना लिए, शटर्स बना लिए, तो वैसे भी यूटिलाइज हो जाता है। कितना क्या रेंज बोला मैंने? 2000, अराउंड 2000 पर स्क्वायर फीट। तो जैसे ये 10x4 का है, हाँ जी, तो इसका कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख तक, 80,000 1 लाख रफली। हाँ, तो इसको पॉलिश करना पड़ेगा ना, ये इसको भी पॉलिश करना पड़ेगा। अच्छा। इसमें भी हम लोग प्री पॉलिश करके दे सकते हैं आपको अगर चाहिए तो, बट साइड पे भी करना हो आपको खुद से तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि हम लोग की पॉलिश करेंगे। हाँ। तो ये डाइड एंड ये है ना, ये वीनियर मतलब ये डाइड वीनियर है, उसके ऊपर फिर डिजाइन क्रिएट हुआ है। डाइड वीनियर का कॉस्टिंग वैसे ही ज्यादा जाएगा, वैसे ही ज्यादा, और ये और भी प्रीमियम लुक जाएगा। सो बट वर्थ ट्राइंग इट। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो ये डिज़ाइन हम लोग कोई भी पैटर्न में, जैसे ये ओक वीनियर है जो नेचुरल है, इसके ऊपर भी आप करके ले सकते हो। अगर इस पे हम वो पैटर्न या कोई भी इस टाइप का डिज़ाइन करके ले तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा कम जाएगा। और इसमें can we get any design, any pattern that we suggest, or you have some limited designs or limited patterns? इसमें 80+ डिजाइन्स तो करंटली अवेलेबल है हम लोग के पास में है। और आप अपना कैड फाइल दोगे डिजाइन का तो वो भी हम लोग बना के दे सकते हैं। तो वैसे तो मतलब ये भी जो पैटर्न है वो भी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस में ऐसा ज्यादा फ्लूट करके ये पैटर्न इस पे या ये पैटर्न इस पे करके ले सकते हो। कॉस्ट उसके हिसाब से डिफर होगा। करेक्ट। तो इसका भी कुछ अलग मशीन ऐसा होता है? इसका भी लेजर मशीन, लेजर जैसा है वैसा ही लेजर टाइप में है। ओके, वेरी गुड। एंड ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ है। सो वे क्या आप बताएंगे ये क्या है? ये कस्टमाइज्ड वीनियर मार्केटरी है। ये थाने में तो रेयरली किधर देखने मिलेगा है। हाँ। तो ये हर पीस इसके इंडिविजुअल कट होके डाई होते हैं, स्मॉल बैच डाइंग होता है इसका। अभी पिंक हो गया, रेड हो गया, ये तो नॉर्मल शेड्स नहीं है जो ट्री में मिल सकते हैं। तो इसको स्मॉल बैच डाइंग करके एक आर्टवर्क क्रिएट करते हैं। गॉट इट। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जितने भी ये ब्लू कलर का है, ये एक शीट होगा, पहले उसको पहले डाई करेंगे, ये आर्ट वर्क पहले बना के इसमें कलर्स पहले कौन से कहाँ पे क्या आने वाला है वो पहले ही फिक्स करके फिर ये अलग अलग जो शीट्स हैं वो हिसाब से जैसे अभी हमारा आर्ट वर्क है वो हिसाब से लगा के फिर उसको मशीन के थ्रू प्रेस करते हैं तो वो हमें एक ये शीट मिलता है। करेक्ट। एंड नॉर्मली ये जो लगाना है तो आप ये कोई भी हाइलाइटर एरिया में लगा सकते हो। अभी सोफा के पीछे लगा सकते हो, या फिर जैसे आपका पैसेज का वॉल है वहाँ पे कोई एक ऐसा डेड एंड मिल रहा है तो वो भी एज अ हाइलाइटर लगा के वहाँ पे लाइट अगर आप डालोगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर इफ यू हैव अ बजट और आपको कोई वार्डरोब पे लगाना है तो एक स्लाइडिंग वार्डरोब पे या ओपनेबल शटर्स पे भी आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो। और मोस्ट जैसे लॉबी है या कमर्शियल एरिया है वहाँ पे भी जैसे एक पिक्चर वॉल या हाइलाइटर जैसा यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या कॉस्टिंग जाएगा? इसका डिपेंड्स ऑन द आर्ट वर्क, कितना इंटीग्रेट है, कितना अगर स्पेशियस है तो उसका स्टार्ट होता है 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से। अगर ज्यादा डिटेलिंग वाला काम है तो 3500 4000 तक भी जा सकता है। ओके, तो वेरी वेरी गुड इंसाइट विद। एंड आई थिंक हमारे क्लाइंट्स को या हमारे व्यूअर्स को भी ये जो बहुत ही अवेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट द वीनियर, बिकॉज बहुत सारे सवालों के जवाब
हमने हमारे क्लाइंट्स को दे दिए हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड MA Veneer have got very good variety. So you can visit this studio, and it's near Teen Petrol Pump. And remember, again, this is not a collaboration video. Just I happen to be here and I like the variety, so we are making this video. Let me know in the comment box which type of detailed video would you like to see next. See you soon in my next informative video. Bye.